आप एक अनुभवी एथलीट हो या फिटनेस के शौकीन हो जो अपने वर्कआउट रूटीन में विविधता लाना चाहते हैं, इस मूवमेंट में महारत हासिल करने से आपको काफी लाभ मिल सकता है। सिंगल लेग डेडलिफ्ट को प्रभावी ढंग से और सुरक्षित तरीके से करने के लिए आपको जो कुछ भी जानना चाहिए वह यहाँ दिया गया है। सिंगल लेग डेडलिफ्ट को समझना। सिंगल लेग डेडलिफ्ट मुख्य रूप से हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक सहित पोस्टीरियर चेन मांसपेशियों को लक्षित करता है। यह स्थिरीकरण के लिए कोर मांसपेशियों को भी सक्रिय करता है। पारंपरिक डेडलिफ्ट के विपरीत, जिसे अक्सर दोनों पैरों को जमीन पर रखकर किया जाता है, सिंगल लेग वेरिएशन के लिए संतुलन और समन्वय की आवश्यकता होती है, जो इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण व्यायाम बनाता है। सिंगल लेग डेडलिफ्ट के लाभ: बेहतर संतुलन और स्थिरता। एक बार में एक पैर पर ध्यान केंद्रित करके यह व्यायाम टखने, घुटने और कूल्हे के जोड़ों के आसपास की स्टेबलाइजर मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। बढ़ी हुई कोर ताकत। पूरे आंदोलन के दौरान संतुलन बनाए रखने से कोर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे कोर की स्थिरता और ताकत बेहतर होती है। बढ़ी हुई कार्यात्मक ताकत। जमीन से वस्तुओं को उठाने जैसी वास्तविक जीवन की हरकतों की नकल करते हुए सिंगल लेग डेडलिफ्ट समग्र कार्यात्मक ताकत में सुधार करता है। मांसपेशियों के असंतुलन को कम करता है। यह शरीर के बाएं और दाएं हिस्से के बीच ताकत के अंतर को ठीक करने में मदद करता है। सिंगल लेग डेडलिफ्ट कैसे करें? सिंगल लेग डेडलिफ्ट को सही तरीके से करने के लिए इन चरणों का पालन करें। शुरुआती स्थिति: पैरों को कूल्हे की चौड़ाई से अलग करके सीधे खड़े हो जाएं। घुटने को थोड़ा मोड़ते हुए अपना वजन एक पैर पर डालें। कंधे पीछे खींचे हुए एक तटस्थ रीढ़ बनाए रखें। निष्पादन: धीरे धीरे अपने कूल्हों पर झुकें और अपने धड़ को जमीन की ओर नीचे करें। संतुलन के लिए अपने खड़े न होने वाले पैर को अपने पीछे सीधा फैलाएं। इसे अपने धड़ के साथ पंक्ति में रखें। अपने शरीर को तब तक नीचे करें जब तक कि आपका धड़ और खड़े न होने वाला पैर जमीन के समानांतर न हो जाएं, या जहां तक आपकी लचीलापन अनुमति देता है। अपने खड़े घुटने को थोड़ा मोड़कर रखें और उसे लॉक करने से बचें। शुरुआती स्थिति में वापस लौटें। सीधी स्थिति में वापस आने के लिए अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को सक्रिय करें। झटकों से बचने के लिए पूरे मूवमेंट के दौरान नियंत्रण बनाए रखें। दोहराव: दूसरे पैर पर स्विच करने से पहले एक पैर पर वांछित संख्या में दोहराव करें। प्रति पैर 8 से 12 दोहराव से शुरू करें और अपने फिटनेस स्तर और लक्ष्यों के आधार पर समायोजित करें। सफलता के लिए सुझाव: फॉर्म पर ध्यान दें। चोट को रोकने और प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए उचित फॉर्म महत्वपूर्ण है। पूरे अभ्यास के दौरान अपने आसन और संरेखण पर ध्यान दें। धीरे धीरे आगे बढ़े। बॉडीवेट से शुरू करें और धीरे धीरे डंबल या केटलबेल का उपयोग करके प्रतिरोध जोड़ें, क्योंकि आप आंदोलन के साथ अधिक सहज हो जाते हैं। कोर मांसपेशियों को सक्रिय करें। अपने शरीर को स्थिर करने और अपनी पीठ के निचले हिस्से की सुरक्षा के लिए पूरे अभ्यास के दौरान अपने कोर को सक्रिय रखें। बचने के लिए सामान्य गलतियां: पीठ को गोल करना। पीठ के निचले हिस्से पर तनाव से बचने के लिए रीढ़ को तटस्थ रखें। बिना खड़े पैर को बहुत ऊपर उठाना। संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए बिना खड़े पैर को अपने धड़ के साथ एक सीध में रखें। उतरते समय नियंत्रण न रखना। मांसपेशियों को पूरी तरह से सक्रिय करने और चोट के जोखिम को कम करने के लिए अपने धड़ को नियंत्रण में रखें। विविधताएं और प्रगति: एक बार जब आप बुनियादी सिंगल लेग डेडलिफ्ट में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप इस तरह के बदलाव शामिल कर सकते हैं। भारित सिंगल लेग डेडलिफ्ट: प्रतिरोध बढ़ाने के लिए डंबल या केटलबेल पकड़ना।
रीच के साथ सिंगल लेग डेडलिफ्ट कोर को और अधिक सक्रिय करने के लिए अपने धड़ को नीचे करते हुए अपनी बाहों को आगे की ओर बढ़ाना। अपने रूटीन में सिंगल लेग डेडलिफ्ट को शामिल करना। अपने निचले शरीर या पूरे शरीर के वर्कआउट रूटीन में सिंगल लेग डेडलिफ्ट को शामिल करें। इसे एक स्टैंडअलोन एक्सरसाइज के रूप में या सर्किट के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। अपने फिटनेस लक्ष्यों के आधार पर तीव्रता और मात्रा को समायोजित करते हुए प्रति पैर 8 से 12 दोहराव के 2 से 3 सेट का लक्ष्य रखें।